Hello class second, you all are welcome in your English class. Hope you all are doing well. In today's class, we are going to study a very interesting story, The Old Man's Field. Chapter number 9, The Old Man's Field. बच्चों, आज हम एक बूढ़े इंसान के खेत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे एक बूढ़े इंसान ने अपने खेत में किसकी प्लांटिंग की और उसको राजा ने क्या उपहार दिया. Now there was an old man. He was a farmer. He was working on his field. He was planting mango saplings. बच्चों, एक बार की बात है कि एक बूढ़ा आदमी था, वह किसान था, वह अपने खेत में काम कर रहा था और वो मैंगो सैपलिंग्स, मैंगो के जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं ना, उन्हें वो क्या कर रहा था, उनकी प्लांटिंग कर रहा था. One morning, a king went to his village. He saw the farmer planting the saplings, and the farmer looked weak and tired. The king felt sorry for him. एक सुबह बच्चों, एक राजा जो है वहां उस गांव से निकल रहे थे, गुजर रहे थे. उन्होंने देखा फार्मर को, किसान को, कि वो सैपलिंग प्लांट कर रहे हैं. फार्मर जो था वो थका हुआ था और कमजोर था क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था. अब किंग को उसके ऊपर दया आई. He got off his horse and went near him. Good morning, he said to the farmer. I see you are planting some mango saplings. The farmer nodded his head and answered, yes, they will have very sweet fruit when they grow into trees. राजा उतर के उस बूढ़े व्यक्ति से बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग, मैं देख पा रहा हूं कि आप मैंगो सैपलिंग्स प्लांट कर रहे हैं. अब जो बूढ़ा आदमी होता है वो अपने सर को हिलाता है, बोलता है हाँ, मैं मैंगो सैपलिंग प्लांट कर रहा हूँ और कुछ समय बाद इनमें से बहुत टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स निकलेंगे, यानी कि आम का फल निकलेगा कुछ समय बाद जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे. But surely that will take in 10 or 12 years, and you are old now and not very strong, said the king. You may not live for so many years. Will you able to eat fruits of trees? Sorry, fruit of these trees. अब राजा बोलते हैं उस बूढ़े आदमी से, मैं जानता हूं कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम ये बताओ कि क्या तुम इस पेड़ का फल खा पाओगे. बच्चों, राजा का कहने का मतलब था कि जो बूढ़ा आदमी है, अब उसका जीवन मात्र 5 या 10 सालों का ही बचा है और इस पेड़ को बड़े होने में 10 से 12 साल लग जाएंगे, तो तब तो ये जीवित ही नहीं रहेगा. तो जो इसने प्लांटिंग की है, इसका फल तो इसे मिलेगा ही नहीं, और क्या ये इस पेड़ से फल खा पाएगा? No, answered the farmer. I may not eat their fruit, but others will. I'm planting these saplings for them and I am happy. अब बूढ़ा आदमी बोलता है कि नहीं, मैं इस पेड़ के फल को नहीं खा पाऊंगा, लेकिन मैं ये अपने लिए ग्रो ही नहीं कर रहा हूँ. मैं नहीं खा पाऊंगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति खा पाएंगे. मैं ये उन्हीं के लिए सैपलिंग्स लगा रहा हूँ और ऐसा करके मुझे प्रसन्नता प्राप्त होती है. आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ. The king was very pleased with the farmer answer. राजा बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए किसान के जवाब को सुनकर. You are a good and kind person, he said. तुम बहुत अच्छे हो और दयालु इंसान हो. You love other people. तुम दूसरे व्यक्तियों से प्यार करते हो, तुम दूसरे व्यक्तियों की परवाह करते हो. अब राजा ने क्या किया? Then the king took out small silver mango. राजा ने अपने पॉकेट से बच्चों एक चांदी का आम निकाला and he gave it to farmer and said, और किसान को देते हुए कहा, प्लीज टेक दिस स्मॉल प्रेजेंट फ्रॉम मी. अब राजा ने उसे उपहार दिया. उपहार में क्या दिया? एक चांदी का आम दिया. थैंक यू सर, सर सेड द फार्मर. किसान ने बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजा. He looked at the silver mango. और वो बूढ़ा व्यक्ति उस चांदी के आम को देखता है और स्माइल करता है, और वो क्या बोलता है? This is the first fruit of my little tree. He said. वो बोलता है कि ये जो मैं पेड़ पौधे लगा रहा हूँ ना, ये जो मैं मैंगो सैपलिंग कर रहा हूँ, इसका मुझे प्रथम फ्रूट तो मुझे आज ही मिल गया. This is the first fruit of my little trees. So this story is very interesting बच्चों. देखो, हमेशा हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए. ठीक इसी तरह जिस तरह इस बूढ़े आदमी को अपना ख्याल नहीं है, लेकिन वो अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए मैंगो सैपलिंग्स प्लान कर रहा है. That's all for this class. Revise the chapter properly. I will be seeing you in your another English class. Till then, take care of yourself, be kind, help others, and take care. Bye-bye.